उत्तर प्रदेश उपचुनाव बसपा अकेले लड़ेगी, मायावती का ऐलान, आखिर क्या माहौल। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी इन सभी जगह अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग की तरफ से कार्यक्रम का ऐलान होते ही मायावती ने इसका स्वागत किया और अपने इरादे साफ कर दिए। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले हरियाणा और इससे पहले 2019 के चुनाव में यूपी में सपा संघ गठबंधन में लड़ने के बाद भी बसपा को खास फायदा नहीं हुआ था। अलबत्ता उनके वोटर दूसरी पार्टी में जरूर छिटक गए थे। इसी को देखते हुए मायावती ने अब अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कई चुनावों में खराब प्रदर्शन कर रही बसपा को अब 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अपने लिए खासी उम्मीद दिख रही है। पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने काडर में जोश भरते हुए पार्टी के मूल सिद्धांतों के बूते चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने उपचुनाव वाली सभी सीटों पर पहले ही प्रभारी तय कर दिए हैं। यह प्रभारी बसपा के मूल वोटरों को एकजुट कर उन तक बसपा प्रमुख का संदेश पहुंचा रहे हैं। पार्टी अब चुनाव वाले क्षेत्रों में काशीराम चौपाल लगा रही है और अपने छिटक गए वोटरों को एकजुट करने का काम हो रहा है। यही नहीं, बसपा अब अपने संस्थापक द्वारा संगठित संगठन वामसेव को भी पुनर्गठित करेगी। पार्टी जल्द ही प्रत्याशी घोषित करेगी। यूपी विधानसभा में बसपा का केवल एक विधायक है, जबकि लोकसभा में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे हालत में बसपा इन उपचुनावों के जरिए विधानसभा में अपनी नुमाइंदगी बढ़ाने की तैयारी में है। चुनाव की घोषणा के बाद बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। उन्होंने कहा कि चुनाव जितना कम समय में और जितना पाक साफ होगा उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार निर्वाचन आयोग पर ही है। बसपा प्रमुख ने कहा कि बसपा इन दोनों राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उनके लोग इधर उधर न भटकें, बल्कि पूरी तरह बसपा से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासन वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखे। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी तथा दमदारी के साथ लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के लिए 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। इसके पीछे मामला इलेक्शन याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग होना बताया गया है।